हेलो स्टूडेंट। आज हमारा अंतिम सेट है 7, जिसके हमारे पास इस पे 10 एमसीक्यू लिखे हुए हैं। इसके बाद में 10 एमसीक्यू और लिखेंगे, उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला एमसीक्यू है, फटाफट से करते हैं। दो संख्याओं ए और बी का एचसीएफ 5 है और उनका एलसीएम 200 है, तब ए और बी का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए, फटाफट से हम फॉर्मूला मालूम है इसका, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। अब हमारे पास दे दे क्या क्या चीज रखी, इसमें वो छांटेंगे। ए और बी का एचसीएफ दे रखा है बेटा हमारे को 5, इंटू एलसीएम कितना है हमारे पास 200, इक्वल टू ए इंटू बी। पूछा गया है ए और बी का गुणनफल, तो 200 पंजे कितने होंगे बेटा 1000 होंगे, इक्वल टू ए बी। यही ऑप्शन हमारे पास होगा इसमें 1000 वाला। तो देखिए, ये ऑप्शन हो गया हमारे पास 1000। अब कहता है कि संख्या 4 अंडर रूट 3 है, तो बेटा हमेशा परमेय, और देखिए 4 इसमें परमेय है, अंडर रूट 3 जो है अपर में है। तो परमेय और परमेय का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपर में होता है। तो ये ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया। अब देखिए यहाँ कहते हैं कि 20 और 25 का एलसीएम 1000 है। तो देखिए यहाँ पर एचसीएफ इसी वाले फॉर्मूला रखेंगे, इसको हटा दो। अब यहाँ पर क्या क्या गया इसमें, यदि 20 और 25 का एलसीएम 100 है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए एलसीएम कितना है हमारे पास 100, इंटू एचसीएफ निकालना है हमें। संख्या है हमारे पास 20 गुणा 25। अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो 20 गुणा 25 बट्टे 100, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 5 बार, तो एचसीएफ कितना होगा बेटा हमारे पास 5 हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है, तीसरा हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर चौथे में कहता है कि ये 1/x² प्लस 6 इक्वल टू 1/10, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस कंडीशन में क्या है, ये बराबर वाली दोनों हरों वाली संख्या इनको ले लेंगे, तो x² प्लस 6 बराबर 10। वैसे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करके लेंगे, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, तो भी यही आएगा। बस सीधे सीधे ले लीजिए इसको, हर वाली को। तो x² इज इक्वल टू 10 माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस का उधर जाके माइनस का होगा। तो x² इज इक्वल टू कितना होगा बेटा हमारे पास 4 होगा, और x का मान निकालेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 होगा। तो अंडर रूट 2 वाला ऑप्शन है, बी वाला है, ये सही होगा। अब देखिए यहाँ कहता है कि यह समीकरण 2x² समीकरण दे रखा है बेटा हमारे पास 2x² माइनस का 8 प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, तो c का मान होगा। अब देखिए यहाँ पर बेटा हम तुलना करेंगे इसकी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो a कितना होगा हमारे पास 2 होगा, b कितना होगा हमारे पास माइनस का 8 होगा, यहाँ b है बेटा, सॉरी x है यहाँ, प्लस c दे रखा है हमारे को, क्या कहा, तो ये होगा हमारे पास यहाँ पर c बराबर c हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है हमारे पास, जब मूल बराबर है, जब मूल बराबर हैं तो d इज इक्वल टू 0 होगा। फॉर्मूला होता है बेटा d बराबर b² माइनस 4ac। अब इसमें d 0 है, b कितना है हमारे पास -8, तो -8 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए का जगह हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू सी। अब ये कितना हो गया बेटा 0 बराबर 64 माइनस 4 दूनी 8 सी। अब सी को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 8c इज इक्वल टू 64। तो सी बराबर हो जाएगा बेटा 64 बट्टे 8, 8 अट्ठे 64, वो सॉरी 8 अट्ठे 64। अब इसमें 8 वाला ऑप्शन जो होगा वही हमारे पास सही आ रहा होगा, यानी पांचवा क्वेश्चन क्लियर हो गया, चौथा क्लियर हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 को करते हैं।
अब देखिए छठवां क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद इतने 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 का, तो बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर -3x प्लस 5a का एक शून्य 2 है, तो इसे मान लेते हैं बेटा हम px बराबर मान लेते हैं। अब जब एक शून्य का 2 है तब, तो देखिए जो शून्य दे रखा है उसी को x का मान लगा देंगे, x बराबर 0, वो सॉरी x बराबर उसमें 2 दे रखा है 2 रखेंगे। अब देखिए जब इसका मान 2 रखेंगे तो px का मान 0 हो जाएगा, तो p2 इक्वल टू, अब इसमें क्या दे रखा है x बराबर 2, तो 2 का स्क्वायर -3 गुणा 2 प्लस 5a, तो इसको रखेंगे 0 इक्वल टू 4 - 6 प्लस 5a। अब इसमें बचेगा बेटा हमारे पास -2 प्लस 5a, माइनस के 2 को बराबर से इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +2 इक्वल टू 5a। अब a की वैल्यू निकालेंगे 2/5 हो जाएगा। अब 2/5 जो दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है c में। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसे हटा दो बेटा पहले। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 कि बहुपद इतने इतने x² - 5x + 6 इक्वल टू 0 के शून्य है। तो देखिए बेटा ऐसा क्वेश्चन हमने पहले ही बताया आपको, यहाँ दे रखा है x² - 5x + 6 इक्वल टू 0। अब इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसके फैक्टर करने हैं। 6 × 6 6 ही हो रहा है, तो इसको हम किस में करेंगे, अब जो प्लस तो हो रहा है लेकिन ये संख्या माइनस की है, तो यहाँ हो जाएगा -3 और दूसरी संख्या होगी हमारे पास 3, 2 × 6, ये भी माइनस की होगी। -3 और -2 को जोड़ेंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे। अब इस चिन्ह के अपोजिट रखते हैं, अब ये माइनस का है तो शून्य क्या होगा, प्लस का। अब ये भी माइनस का है तो ये भी क्या होगा, प्लस का। तो 2,3 जो आ रहा होगा प्लस का, वही ऑप्शन हमारे पास सही होगा, ये ऑप्शन सही है। अब यहाँ बात करता है कि बिंदु -5,6 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए बेटा इसके लिए चतुर्थांश होता है, ये होता है x, ये होता है y, ये होता है -x, ये होता है -y। अब जो x है माइनस का है तो वो इस वाले पे आएगा, यहाँ आएगा, और 6 प्लस का है तो ये ऊपर जाएगा, लगभग मान लीजिए यहाँ, तो ये कौन सा पड़ेगा, द्वितीय में पड़ गया। तो द्वितीय चतुर्थांश जो होगा वही ऑप्शन हमारे पास सही होगा इसका। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक वृत्त की त्रिज्या a है तो इसका एक चाप केंद्र पर कोण अंतरित थीटा कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, θ/360 यानी ये l बराबर है × 2πr। अब थीटा जो हमारे पास दे ही रखा है तो θ/360, त्रिज्या दे रखी है हमारे को a, तो 2πa, तो 2πa θ/360 जो मिल रहा होगा वही ऑप्शन सही होगा, तो 2πa θ/360 ये वाला ऑप्शन सही है इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 10 हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है इसे देख लेते हैं। त्रिभुज ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। देखिए बेटा यहाँ पर दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है हमारे को ABC और समरूप त्रिभुज दूसरा दे रखा है DEF। अब इसमें क्या क्या दे रखा है कि कोण A 45 है। अब A कितना है बेटा हमारे पास 45 है, E 56 है, E 56 डिग्री का है। तो इसमें पूछा गया कि C कितना होगा, ये पूछा गया है, कोण C इक्वल टू व्हाट। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। देखिए कोण A बराबर किसका होगा, कोण D के होगा, कोण B किसके होगा, कोण E के होगा, और कोण C किसके बराबर होगा बेटा, ये होगा हमारे पास कोण F के, क्योंकि ये संगत भाग है। जब संगत समरूप त्रिभुज है तो इनके संगत कोण बराबर हो गए। अब E जो कितना दे रखा है हमारे पास 56 का, तो B हो जाएगा
इसलिए कोण बी इज इक्वल टू 56 अंश। अब त्रिभुज एबीसी में देखेंगे तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 अंश होता है कि त्रिभुज के तीनों अंत कोण का कितना होगा 180 अंश होगा। अब देखिए यहाँ पर कोण ए कितना हमारे पास 45 का है प्लस बी 56 का हो गया प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180। 6 5 11 यहाँ से लगी 1 6 और 4 10 यानी 101 डिग्री का आ गया ये जोड़ हमारे पास इज इक्वल टू 180। अब कोण सी निकालेंगे तो 180 माइनस 101 डिग्री, तो कोण सी आ गया बेटा हमारे पास 79 डिग्री। अब 79 डिग्री जो होगा वही ऑप्शन सही होगा बेटा, हमारे पास है ऑप्शन डी वाला। ये इस प्रकार से हमारे पास 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट हम अभी 10 क्वेश्चन इस पर बेटा लिख करके अभी सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटा हमारे पास 11 से 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए लिखे हुए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको भी करते हैं। देखिए यहाँ दे रखा है कॉस ए, तो बेटा सबसे पहले यहाँ कॉस ए का मान जो दे रखा है कॉस ए इज इक्वल टू 5/13। तो इसके लिए क्या काम करेंगे बेटा, एक समकोण बना लेंगे ए बी सी, नंबर डाल लेंगे। अब कॉस ए का मान क्या होता है बेटा, आधार बट्टे काट। तो आधार तो हमारे पास ये हो गया, जब ए ये है लंब ये होगा तो आधार ये वाली भुजा होगी 5 और ये होगी 13। तो पीजीटी से इसे सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा बेटा, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग इज इक्वल टू ए सी का वर्ग। अब ए बी कितना है 5, 5 का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग इज इक्वल टू ए सी है हमारे पास 13, 13 का वर्ग। अब बी सी हमें यहाँ से निकालना है तो बी सी का वर्ग बराबर 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। तो ये हो गया बेटा 169, ये हो गया 25। तो ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 144 बचेगा। ये आ गया बीसी का वर्ग। अब बीसी निकालेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट 144 इज इक्वल टू 12। यानी ये भुजा कितनी आएगी बेटा हमारे पास 12। अब पूछा किसका मान गया है इसमें, tan ए का। अब tan होता है लंब बट्टे आधार, tan ए इज इक्वल टू एल अपॉन ए। कितना हो गया 12/5। अब 12/5 वाला जो ऑप्शन होगा वही हमारे पास सही होगा, पहला ही ऑप्शन है इसमें। अब ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा हमारे पास दूसरा वाला, cos थीटा बराबर 0। तो देखिए यहाँ दे रखा है cos थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है बेटा ये। तो tan थीटा पूछा है, तो tan थीटा। अब इसके लिए भी क्या काम करेंगे, हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये कोण हमारे पास थीटा है, cos क्या होता है आधार बट्टे काट होता है, तो आधार ये है और इसके नीचे 1 माना जाएगा। अभी जब कोई संख्या नहीं होती है किसी के नीचे, वहां क्या मान लेते हैं 1, तो कांड कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए बेटा 1 के वर्ग में से 1 का वर्ग जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब 0 ये हो जाए हमारे पास 0 आ गई। तो tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बट्टे आधार। अब लंब क्या है हमारे पास 0 है, आधार क्या है 1 है, तो 1 का भाग 0 में देंगे 0 हो जाएगा। तो बेटा ये बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ दे रखा है बेटा 2 tan 30 अंश बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। तो देखिए बेटा 2 गुणा tan 30 का मान कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3 होता है, अपॉन में 1 प्लस 1 बट्टे अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये संख्या बनेगी 2 बट्टे अंडर रूट 3 और नीचे वाली संख्या 1 प्लस ये हो गया 1/3। तो 2 बट्टे अंडर रूट 3 बट्टे में, अब इसका सॉल्व करेंगे इसके नीचे एक एलसीएम मान के 3 1 3 और 1 4, 4 बट्टे हो गया 3। चौथी का पहली का चौथी का गुणा, दूसरी तीसरी का गुणा, तो 2 गुणा 3 बट्टे अंडर रूट 3 गुणा 4। तो 2 से काट देंगे 2 बार। अब देखिए बेटा यहाँ पर ऊपर है हमारे पास 3, तो इसको लिख लेंगे अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 बट्टे अंडर रूट 3 गुणा 2। अब एक अंडर रूट 3 इससे कट गया, बचा क्या बेटा हमारे पास अंडर रूट 3 बट्टे 2 संख्या बच गई। अब देखिए इसमें पहला ही ऑप्शन है अंडर रूट 3 बट्टे 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। 14 के लिए बेटा स्पेस खत्म है तो साफ कर लेंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पर कहता है कि tan अल्फा बराबर sin अल्फा, tan अल्फा बराबर sin अल्फा। तो tan अल्फा का मान क्या होता है बेटा हमारे पास, इसमें तोड़ते हैं sin अल्फा बट्टे क्या हो जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू
साइन अल्फा, इसके नीचे मान लेंगे 1, तो साइन अल्फा से एक बार ये एक बार कट गए, तो ये बचेगा 1 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। अब कॉस अल्फा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1। अब कॉस में 1 जो मान होता है वो कितने का होता है बेटा, 0 डिग्री का होता है, तो 0 वाला ऑप्शन जो होगा वही हमारे पास सही होगा, एंड डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ये कहता है कि यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यानी आर दे रखा है बेटा हमारे पास 6 सेंटीमीटर का, एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, थीटा दे रखा है बेटा हमारे पास 60 अंश। तो देखिए एक वृत्त बना लीजिए, यहाँ पर जैसे दिया है ये जो दे रखा है 60 अंश दे रखा है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब यहाँ क्या कह रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ थीटा कितना है हमारे पास 60 का दे रखा है, 360 इंटू पाई इंटू, अब यहाँ दे रखा है त्रिज्या 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगी, इसे हम काट देंगे 6 बार। तो बेटा ये आ गया हमारे पास 1/6 गुणा पाई गुणा, अब ये 6 के ऊपर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे, 6 गुणा 6। अब देखिए 6 से ये 6 कट गया, अब क्या बचा हमारे पास 6 पाई। अब 6 पाई वाला जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन इसमें हमारे पास सही होगा, ये वाला बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, ये 15 क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है, उसे देखेंगे। अब ये कह रहा है यदि 1 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा यहाँ घन है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने वीडियो में बताया है आपको। इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए ये भुजा जो है ए है, ये भुजा जो है ए है, और ये भुजा भी हमारे पास ए है, ये सभी भुजाएं कैसी हैं ए की। अब देखिए एल कितना हो गया बेटा हमारे पास, एक ए, ये एक ए प्लस ए इक्वल टू कितना हो गया 2a। अब बी हमारे पास उतना का उतना ही रहेगा ए, और एच जो है वो भी हमारे पास ए ही रहेगा। अब पूछा क्या गया था पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए ठोस का क्या बना रहा है ये, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एन। अब इसमें वैल्यू लगा दो 2, अब एल कितना है 2a इंटू बी कितना है a प्लस बी ए एच ए प्लस a इंटू 2a। तो देखिए ये हो गया बेटा 2 a और a का गुणा करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये वाला भी हो गया। अब 2 और 2 4 1 5, तो 2 इंटू 5a स्क्वायर, ये हो गया बेटा हमारे पास 10a स्क्वायर। अब 10a स्क्वायर वाला ऑप्शन जो होगा वही सही होगा, तो यहाँ 6 8 10, देखिए सी वाला ऑप्शन है ये हमारे को यहाँ मिल रहा है, तो ये ऑप्शन हमारे पास सही होगा। अब इसका है नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर कहता है 17वें क्वेश्चन में 16वां क्लियर हो जाता है। ये कहता है निम्न सारणी का माध्य होगा। अब इसे माध्य निकलवा रहा है बेटा, सारणी दे रखी है हमारे को, वर्ग अंतराल और दूसरा होगा बारंबारता। अब इसमें दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से इसमें होगा 30, और 30 से होगा इसमें 40, 40 तक ही है बेटा। बारंबारता है 4 5 4 7। तो इसके लिए सबसे पहले x निकालेंगे मध्य पद। तो अब इसमें क्या है बेटा हमारे पास 10 और 0 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा,
और उसका आधा कर देंगे तो ये हो गया 5। अब 10 10 का डिफरेंस है तो 15, 25 और 35। अब निकालेंगे बेटा हम f इंटू एक्स, क्योंकि ये f की है बारंबारता फ्रीक्वेंसी। तो 4 पंजे 20, 15 पंजे 75, 25 चौके 100 और 7 का इसमें गुणा करें, 7 पंजे 35, 5 हासिल लाएंगे 3, 21 और 3 24। अब यहाँ पर इसे जोड़ देंगे, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो देखिए 5 5 10 हासिल लाएंगे 1, 3 और 7 10 और 4 14, 4 हासिल लाएंगे 1 2 और 2 4। अब इसको जोड़ते हैं, 4 5 9 और 4 13 और 7 20। ये हो गया सिग्मा एफ इक्वल टू 20। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। अब ये कितना 440 बट्टे 20, तो 20 दूनी 40 और 20 दूनी 40, यानी कट करके हमारे पास एक्स बार कितना आ गया बेटा 22 आ गया। तो 22 वाला जो ऑप्शन होगा इसमें सही होगा, जो मिल रहा है हमारे को डी है। अब इसके बाद में पूछा गया बेटा इनमें सारणी का माध्य का वर्ग होगा। तो देखिए माध्य का वर्ग के लिए इसी टेबल में लिख लेते हैं इसको। अब इसमें क्या क्या दे रखा है बेटा, वर्गांतराल दे रखा है 0 से 5, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 25 तक ये है बेटा इसमें। अब इसमें जो बारंबारता वो दे रखी है हमारे को 4 6 10, 4 6 10, 6 4 6 4। अब यहाँ निकालेंगे बेटा हम सी एफ संचयी बारंबारता। तो देखिए 6 4 दे रखा है तो 4 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 6 26, 26 और 4 हो जाएंगे बेटा 30। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए एन कितना आ गया, लास्ट जो पद होता है यही एन होता है, तो ये आ गया 30। अब एन बाई 2 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 बट्टे 2, कितना हो गया हमारे पास 15। अब देखिए 15 जो है किस वर्गांतराल में पड़ रहा है, जो हमारे पास एन बाई 2 संचयी बारंबारता है वो किस वर्गांतराल में आएगी। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं पहले संचयी बारंबारता में 10 से ज्यादा है 20 से कम है, तो ये 20 वाली लाइन में पड़ेगा। अब 20 वाली लाइन में पड़ेगा, पूछा क्या गया वर्गांतराल, तो 10 से 15 वाला जो वर्गांतराल होगा वही होगा। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास ए, ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, 18वां क्लियर हो गया, 17वां क्लियर हो गया। अब कहता है किसी अधि वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या थी। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज्यादातर ये अति में भी पूछ लिया जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में। किसी अधि वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। अब अधि वर्ष हम जानते हैं कि अधि वर्ष में दिन बराबर कितने होते हैं, 366 होते हैं। साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, जो अधि वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। बताइए अब सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 का इसमें हम दे दें भाग 366 में, तो 7 पंजे 35, बचे हमारे पास 1, 6 उतार लिए हमने, 7 दूनी 14, अब क्या बचा हमारे पास 2। अब 2 बचे जो हमारे पास क्या है शेष। अब इसी में जो संडे पड़ेगा, तो देखिए पहला बनेगा रविवार, रविवार फिर है हमारे पास सोमवार, सोमवार हो सकता है पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए जो बात करते हैं, रविवार हो गया हमारे पास, सोमवार हो गया, अब मंगलवार सॉरी सोमवार और सोमवार के बाद में आ जाएगा मंगलवार। अब इसी प्रकार से रविवार सोमवार, मंगलवार सोमवार और मंगलवार, अब मंगलवार बुधवार, ऐसे करके जब हमारे पास एक दूसरे, सोमवार अब 2 में आ गया। अब ऐसे ही शनिवार और रविवार आएगा, तो शनिवार और रविवार आएगा तो एक इसमें संभावना बन रही है, एक शनिवार और रविवार में संभावना नहीं, 2 संभावना बनी है, 2 ही यहाँ आंसर है। तो इसका होगा बेटा हमारे पास 2/7, क्योंकि अनुकूल पड़ा। देखिए 53 रविवार, इसलिए
53 रविवार होने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम, अब अनुकूल परिणाम कितने हैं और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम, अब अनुकूल परिणाम कितने हैं बेटा? हमारे पास 2। कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 7। तो ये आएगा 2/7। 2/7 वाला जो ऑप्शन होगा यही इसमें सही होगा। अब कहता है यदि किसी यदि घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी क्या प्रायिकता होती है? हमने आपको बताया बेटा जो घटना घटित होती है और घटना घटित नहीं होती है उसका योग कितना होता है? 1 होता है। जो निश्चित रूप से घट रही है उसका 1 है। तो ठीक है, ये ऑप्शन इसमें हमारे पास सही है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। इस प्रकार से बेटा हमने 20 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए हैं। और इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आएगा जो वर्णात्मक में होते हैं। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और कमेंट में भी कुछ डाल दिया करें। अच्छा डालो या बुरा डालो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। हमको कम से कम अगर बुरा डालोगे तो अगर कोई कमी बताओगे तो हम उसको सुधारेंगे, और अगर अच्छा है तो बेटा अच्छा ही है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।